हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज के वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं गाला पेपर 4 में सेक्शन ए में क्वेश्चन 13 से 24। तो 13 से स्टार्ट करते हैं। 13 to 16 ट्रू फॉल्स है। तो 13th जो क्वेश्चन है और प्रोबेबिलिटी का है। डन। तो उसमें क्या गिवन है, इन अ क्लास देयर आर 35 बॉयज। तो बॉयज कितने हैं, बॉयज इज इक्वल्स टू 35 एंड गर्ल्स जो है वो 25 है। सो गर्ल्स इज इक्वल्स टू क्या है, 25। तो इन दोनों का जो टोटल है वो क्या हो जाएगा, 5 5 10 1 कैरी 4 ने 2 60। सो टोटल कितने हैं, 60 स्टूडेंट्स है दोनों मिला के। फाइंड क्या करना है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ गर्ल इज इलेक्टेड एज द मॉनिटर। मतलब इस 60 स्टूडेंट्स में से एक मैं स्टूडेंट सिलेक्ट करूं तो वो जो मॉनिटर बनेगा वो गर्ल होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी वेरी सिंपल हो जाएगी। अपॉन में हम लिख देंगे टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम 60, गर्ल्स कितनी है 25। दोनों 5 से कट होंगे, 5 12 जा 60, 5 5 जा 25, 5 5 कट। सो द आंसर विल बी 5/12। इसमें भी क्या बोल रहे हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/12। दैट मींस ये जो आंसर है वो सही है। सो ट्रू, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th। तो 14th वैसे तो एकदम इजी है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है सेम क्वेश्चन, बट अगेन हम रिपीट कर देते हैं कि इसमें आपको क्वेश्चन दिया है द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 2 पॉइंट एट लीस्ट। तो याद रखना, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या इक्वेशन हो उसके ग्राफ को इंटरसेक्ट विद x एक्सिस का क्वेश्चन पूछे तो आपको एक क्वेश्चन, एक कंसेप्ट को याद रखना है जो भी मैं नोट डाउन कर रहा हूं। डन। तो उससे पहले आपको एक पता होना चाहिए कि जो पॉलिनोमियल है उसके हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं उसको जीरोस बोलते हैं, एंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके हम जो रूट फाइंड करते हैं उसको हम रूट बोलते हैं। डन। जिसको सोल्व करके, बट ये दोनों वैसे देखा जाए तो थोड़े से डिफरेंट है, पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। वो भी हमारा कंसेप्ट नहीं है कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है, बट हम उसको सिमिलर भी ले सकते हैं, मतलब जीरोस एंड रूट्स को, कि दोनों की मेथड तो सेम ही रहेगी, आंसर भी सेम ही मिलेगा। डन। तो जो नेचर ऑफ रूट का कंसेप्ट है उसके ऊपर से हम एक कंसेप्ट बनाएंगे। क्या है वो आपको पता ही होगा कि अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो उसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं, उस इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ऐसा होता है। तो रूट्स को हम जीरोस भी बोल सकते हैं, यस और नो। तो 2 डिस्टिंक्ट जीरोस मतलब 2 डिफरेंट जीरोस या 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। अगर d इज इक्वल्स टू 0 हो तो क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट्स, ऐसा होता है। रूट्स को हम जीरोस भी बोलेंगे तो सेम जीरोस मिलेंगे। जब भी d 0 मिलता है तो उसके जीरोस की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। देन d लेस देन 0 हो तो नो रियल रूट्स, ऐसा होता है। यस और नो, नो रियल रूट्स, ये तो आपको पता ही होगा। या तो हम बोल सकते हैं जीरोस, मतलब रियल जीरोस या रियल रूट मिलेंगे नहीं। डन है। तो सर इसका वो इंटरसेक्शन वाला क्या है, तो आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक हो या गिवन हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो या इक्वेशन दिया, उसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, पैराबोला। क्या होता है, पैराबोला, इस ऐसे यू शेप में। डन। तो ऐसा उसका ग्राफ मिलेगा। तो उसकी भी 3 पॉसिबिलिटी होती है कि वो कैसे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस से। तो समझो कि इसका जो रूट्स होता है कोई भी ग्राफ का, कोई भी ग्राफ है उसके जो रूट्स या जीरोस होते हैं, ऐसे मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो जितनी बार इंटरसेक्ट करे एक्स एक्सिस को उतने उसके जीरोस होते हैं या तो रूट होते हैं। तो इस ग्राफ के अगर हम रूट, नंबर ऑफ रूट या नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो कितने होंगे, 1 2 3, ये हमें पता ही है, बेसिक कंसेप्ट है। डन। तो सिमिलरली यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट है, ग्राफ तो इसका पैराबोला ही होगा क्योंकि ये सब किसके लिए है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन के लिए। तो इसका भी आप ऐसे कुछ होगा, एग्जांपल के लिए 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट है। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 डिस्टिंक्ट जीरोस मिल गए। अब ये जो पैराबोला है वो इस y एक्सिस से, ओरिजिन से राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, बट 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा वो कंफर्म है।
तो इसमें कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा? 2 पॉइंट्स में। डन। d इज इक्वल टू 0 हो तो 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, मतलब 2 रूट्स तो होंगे बट दोनों सेम होंगे, जैसे कि 4, 4 दोनों सेम, 10, 10, 1/4 1/4 लाइक दैट। तो उसका जो ग्राफ होगा, उसका जो पैराबोला होगा, वो एक्स एक्सिस को एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा। सपोज ऐसे इस एक ही पॉइंट में वो इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां पे रूट्स कितने हैं? 2, और दोनों सेम है, इसीलिए एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। तो इसमें होगा 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट। अगर d लेस देन 0 है, नो रियल रूट, मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, एक रियल रूट प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा कुछ दिखेगा, एक्स एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर, मतलब यहाँ पे भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इसमें नो पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा, या तो 0 पॉइंट में। तो पूरा कंक्लूजन हो गया कि अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा? 2 पॉइंट्स में। अगर d इज इक्वल टू 0 हो तो कितने पॉइंट में? 1 पॉइंट में। d लेस देन 0 हो तो एक भी पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। डन। अब हमारा जो क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ जो है वो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, बट सिर्फ 2 पॉइंट नहीं है, एटलीस्ट है, एटलीस्ट 2 पॉइंट में। अब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? मिनिमम, मतलब मिनिमम 2 पॉइंट, उससे कम नहीं चल सकता, उससे ज्यादा हो तो चल सकता है, ज्यादा मतलब 2 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट में इंटरसेक्ट हो तो चल सकता है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो आप ही सोचो यहाँ पे क्या एक ग्राफ है वो 2 से ज्यादा पॉइंट में इंटरसेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है? नहीं है। 2 से कम पॉइंट में इंटरसेक्ट हो सकता है, बट 2 से ज्यादा पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं हो सकता। तो ये जो स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। अगेन ए वेरी वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन को ऐसे पूछे कि 2 पॉइंट्स एट मोस्ट, क्या पूछे? एट मोस्ट, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो 2 पॉइंट में एट मोस्ट इंटरसेक्ट होगा, तो क्या आएगा? मैक्सिमम 2 पॉइंट, उससे कम हो तो चलेगा, उससे ज्यादा हो तो नहीं चलेगा। तो 2 पॉइंट वाला चलेगा, यस। उससे कम हो तो चलेगा, यस। 1 पॉइंट वाला भी चलेगा, नो पॉइंट वाला भी चलेगा। तो ट्रू होगा या फॉल्स? ट्रू होगा। इसके लिए इसी का आंसर क्या आएगा? ट्रू। डन है। आई होप कि पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर है। नोट डाउन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th। The equation x square plus x plus 1/2 is equals to 0 has no real root। अभी आप ही बताओ, अभी हमने डिस्कस किया, क्या फाइंड करूं? बोलो जल्दी से। d क्या फाइंड करना है? सर d फाइंड कर लो। यस और नो? आपने तो कर भी लिया होगा, कितने स्टूडेंट्स ने? डायरेक्ट आपको पता भी चल गया कि इसमें ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो हमें गिवन है इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट। कब नो रियल रूट हो गया? जब d लेस देन 0 हो। तो d को फाइंड कर दे, b स्क्वायर माइनस 4ac। b बोलो, x की कोएफिशिएंट 1 स्क्वायर, 4, a इज व्हाट? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, c इज व्हाट? कांस्टेंट 1/2। यहां से 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर 1, गलती से 2 ना हो जाए, मिस्टेक हो जाएगी, माइनस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 माइनस 2 क्या आएगा? -1। सो डी है वो क्या है? लेस देन 0। रूट्स क्या मिलेंगे? नो रियल रूट्स, तो इमेजिनरी रूट होते हैं इसके ना, आपको हायर स्टैंडर्ड में आएगा। हैज नो रियल रूट, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। वही तो बोल रहे हैं कि इसके नो रियल रूट्स है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th वन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। आपके माइंड में डायरेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है 8,4, इसको ज्वाइन किसके साथ करना है? सेकंड पॉइंट है 4,2, इसका जो मिड पॉइंट है उसको फाइंड करना है। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होता है? मिड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2/2। y का फॉर्मूला क्या होता है? y1 प्लस y2/2। थोड़ा फॉर्मूला भी राइट कर रहा हूं ताकि सबको समझ में आए। x1 क्या है? 8, x2 क्या है? 4 डिवाइड बाई 2, सो इट इज 12/2, 2 6 12। तो इस मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 6, y1 क्या है? 4,
y2 इज 2, 2, 6/2, 2 3 जा 6, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 3, सो इट इज 6,3। तो इससे जो ज्वाइन करेंगे लाइन सेगमेंट, उसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा 6,3। कैसा ही गिवन है, यस। तो ए बी जो क्वेश्चन है वो क्या है ट्रू, इसका जो आंसर आएगा वो क्या है ट्रू। नेक्स्ट है 17 से 20 हमारे शॉर्ट वर्ड आंसर, देखते हैं उसमें क्या क्या दिया है। 17th जो क्वेश्चन है, द सर्कमफरेंस एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल, फाइंड द डायमीटर। तो ऐसा जो क्वेश्चन है ऑलरेडी बोर्ड में एक बार पूछा गया है, बट इसमें थोड़ा सा इन लोगों ने ट्विस्ट कर दिया, उसमें रेडियस आपको फाइंड करनी थी, इसमें हमें क्या फाइंड करना है डायमीटर। कोई बात नहीं, गिवन है सर्कमफरेंस, बोलो सर्कल का सर्कमफरेंस, बोलो भाई 2πr इज इक्वल, न्यूमेरिकली इक्वल है। ऐसे तो दोनों सेम नहीं होते ना भाई, सर्कमफरेंस एंड सर्कल, क्या दोनों सेम हो सकते हैं? नो, कभी भी नहीं हो सकते, दोनों की यूनिट ही डिफरेंट है। मैं इक्वल टू में भी नहीं लिख सकता हूँ, इसने वर्ड यूज किया है न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब दोनों के नंबर सेम है। समझ में आ रहा है? सो 2πr सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। सो पाई पाई हो गया कट, 1r विल बी कट, here remaining 2, here remaining r, so r is equals to क्या हो गया 2 यूनिट्स, हमें फाइंड करना है d, so d is equals to 2r, 2 2 जा 4, आंसर क्या आएगा 4 यूनिट्स। तो ये हो गया 4 यूनिट्स इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन फॉर द गिवन ऑब्जर्वेशन। ओके, एकदम इजी सा क्वेश्चन है अब तो, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चन आपने सोल्व किए होंगे ऑलरेडी, प्रीवियस पेपर में भी दिए गए हैं, बट इसमें मेन याद रखना, मीडियन पूछे आपको, एक ट्यूबलाइट ऑन होनी चाहिए माइंड में, असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मीडियन, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मीडियन हो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहले हम नंबर को लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में 8, देन उसके बाद आएगा 12, देन 17, देन डायरेक्ट गिवन है 23 लास्ट में, देन आएगा 25, 28। और मीडियन फाइंड करना है, याद करो क्या है मेथड हमारी, दोनों साइड से कट करना है, बाजीराव बन के कट कट, यहां से भी दोनों कट, बीच में 2 नंबर बने, उसका क्या फाइंड करना है एवरेज। एवरेज मतलब दोनों को प्लस करेंगे, 17 प्लस 23 डिवाइड बाई 2, ये दोनों प्लस होके हो जाएंगे 40 डिवाइड बाई 2, 220 जा 40, तो मीडियन की वैल्यू आ गई 20। डन है, तो इसका आंसर क्या आएगा 20। सम तो इजी है, क्या याद रखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। डन। 19th वाला क्वेश्चन है, सो 19th में हमें गिवन है फर्स्ट चैप्टर में से, फाइंड द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। तो एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है, उसका रेशियो फाइंड करना है, एलसीएम अपॉन एचसीएफ, किसका फाइंड करना है लिस्ट प्राइम नंबर एंड लिस्ट कंपोजिट नंबर। सर लिस्ट मतलब पूरा लिस्ट बनाना है? नो, लिस्ट मतलब सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट, तो लिस्ट कंपोजिट नंबर, लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4 होता है, याद रखना है। लिस्ट प्राइम नंबर, लिस्ट प्राइम दैट विल बी 2, जो 1 है वो कंपोजिट भी नहीं है प्राइम भी नहीं है, तो 2 से वो काउंट होना स्टार्ट होगा, 2 इज द प्राइम नंबर। कोई भी टेबल में किसी और के टेबल में ना आए तो प्राइम नंबर, सिर्फ खुद के टेबल में आए। डन। अगर जो प्राइम नहीं है वो सब कंपोजिट, तो 2 and 3 प्राइम है, तो फर्स्ट कंपोजिट क्या बनेगा 4। डन। इसका एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ, देन रेशियो फाइंड करना है। तो एलसीएम निकाल लेते, कैसे निकालेंगे 4 and 2 का, ऐसे मुझे 4 के फैक्टर्स निकाल लेने, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 के भी फैक्टर निकाले, 2 1 जा 2, तो 4 को हम क्या राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को हम राइट करेंगे 2 1 जा 2, या तो 2 ओनली। एलसीएम में हमें क्या करना है, एलसीएम दोनों में कॉमन लगाना है 2, फिर नॉन कॉमन कौन है 2, 2 2 जा 4, तो इसका एलसीएम आ गया 4। एचसीएफ में क्या राइट करना है सिर्फ कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है 2। तो पूरी मेथड हो गई। अब मुझे खुद से सोल्व करना है तो मैं पूरी मेथड नहीं अप्लाई करूंगा, बट ये समझने के लिए सिर्फ आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिसको डायरेक्ट पता चल ही रहा है कि इन दोनों का एलसीएम मतलब 4, एचसीएफ मतलब 2, तो वो वेल एंड गुड है। डन।
सो एलसीएम अपॉन एचसीएफ, एलसीएम क्या हो जाएगा 4, एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, 2 2 जा 4, आंसर क्या आएगा 2:1, 2/1 मतलब 2:1, तो इसका रेशियो क्या आएगा 2:1। एक और बात बताऊं, एलसीएम एंड एचसीएफ का डायरेक्ट मीनिंग क्या होता है? अगर कोई स्मॉल नंबर दिए तो डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव में कैसे फाइंड कर सकते हो कि एलसीएम मतलब ये दो नंबर का एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम मतलब उन दोनों नंबर के टेबल में सबसे फर्स्ट कॉमन नंबर कौन आ रहा है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, एलसीएम मतलब इन दोनों नंबर के टेबल में पहला कॉमन मल्टीपल या पहला कॉमन नंबर कौन आ रहा है। तो 4 के टेबल में 4 1 जा 4, 2 के टेबल में 2 2 जा 4, ये हो गया एलसीएम। एचसीएफ के लिए सुनो, ये दो नंबर है वो किसके टेबल में आ रहे हैं, उसमें भी सबसे बड़ा, समझ में आ रहा है कि दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं, उसमें भी अगर 2-3 नंबर के टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं उसमें भी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो 4 और 2 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसका एचसीएफ क्या है 2। तो ऐसे भी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कोई भी नंबर के लिए। डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20 is 0.5 is root of the equation or not। तो रूट कब होता है, या तो हम इस इक्वेशन के रूट को फाइंड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या तो उसमें पुट करो इक्वल टू 0 है तो रूट है, अदरवाइज नहीं है। तो हमें इक्वेशन गिवन है x² - 0.25 इज इक्वल्स टू में क्या दिया है 0। अगर यहाँ पे मैं उस x की वैल्यू को पुट करूं वो भी 0 बन जाए, 0 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS मतलब सेटिस्फाई, मतलब वो रूट। पूरी बात समझ में आ रही है, कंसेप्ट क्या है। डन। सो x की वैल्यू हमें 0.5 पुट करनी है, उसका स्क्वायर कर देते हैं, -0.25, अभी इक्वल टू में 0 रखते हैं, अगर नहीं होगा तो नॉट इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, होगा तो इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। 0.5 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 0.25। अगर किसी को डाउट है सर कंफ्यूजन है कैसे फाइंड करें, तो 0.5 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट रिमूव कर दो, 5/10, 5/10, सो इट इज 25/100। सो क्या हो जाएगा, अगेन पॉइंट पुट करें तो 2 डिजिट से पहले आएगा पॉइंट 0.25, माइनस में भी क्या है 0.25 इक्वल्स टू 0, ये दोनों कट हो गए, 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, LHS RHS सेम, हेंस इट इज द रूट। तो क्या आएगा ट्रू, सॉरी ट्रू नहीं, यस। इसमें हम क्या राइट करेंगे, ट्रू फॉल्स नहीं है तो ट्रू नहीं लिखना है, क्या आंसर राइट करेंगे यस, कि यस ए जो है नंबर वो इस इक्वेशन का रूट है। डन। नेक्स्ट है 21 से लेके 24, मैच द फॉलोइंग। तो उसमें हमें फर्स्ट 21 22 दिए हैं वो पॉलिनोमियल में से है, याद रखना जो फर्स्ट 2 मैच द फॉलोइंग है वो आपके चैप्टर नंबर 2 में से आएगी, इन जो लास्ट 2 है 23 24 वो आपका ट्रिग्नोमेट्री 8 चैप्टर में से आने वाली है। उसमें भी मोस्ट ऑफ चांसेस है कि आपको या तो आइडेंटिटी पूछे या तो टेबल में से वैल्यू पूछ सकते हैं। डन। फिर आपके नसीब, जितने आपके अच्छे कर्म उतने आपका पेपर होगा वो इजी आएगा, या तो आपको जो आता है वो आएगा। समझ में आ रहा है, इजी मतलब हमें आता है। सो 21 क्या दिया है, p ऑफ x। ओके, ऊपर जो है थोड़ी इंस्ट्रक्शन दी है कि फॉर द पॉलिनोमियल p ऑफ x गिवन इन सेक्शन A देयर सम ऑफ द जीरोस s, मतलब s जो है वो क्या है सम ऑफ जीरो, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, इन जो p है वो क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब अल्फा इंटू बीटा। दोनों का फॉर्मूला हमारे पास है -b/a, इसका फॉर्मूला है c/a। तो बस उसी में वैल्यू पुट अप करके चेक करना है। तो फर्स्ट हम 21 के लिए चेक करते, अल्फा प्लस बीटा -b/a, माइनस साइन तो रहेगी, क्या गिवन है x² - 5x - 6, पॉलिनोमियल दिया है तो माइनस तो फॉर्मूला से आ गए। अब b को देखो क्या है -5 अपॉन में a क्या हो जाएगा x² का कोएफिशिएंट 1, माइनस माइनस प्लस 5/y, इसको हम 5 भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन है, c क्या है -6 अपॉन में 1, -6। सो फर्स्ट में आएगा 5, सेकंड में आएगा, मतलब फर्स्ट का जो 21 का है उसका जो s है सम ऑफ जीरोस वो है 5 है, t जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो है -6, 5 एंड -6 b, किसमें आ रहा है b में, तो इसका आंसर आ गया b। देन 22 में फाइंड करते हैं s, उससे पहले मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख दूं, क्या है x² + 5x
-6, ये हमें पॉलिनोमियल दिया है। s मतलब सम ऑफ जीरोस माइनस b बाय माइनस साइन पुट कर देनी है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला में माइनस है वो पहले पुट कर देनी है। b क्या दिया है 5 अपॉन में a क्या है 1, सो इट विल बी -5। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c बाय a, c इज व्हाट -6, a इज व्हाट 1, आंसर क्या आएगा -6। तो s की वैल्यू भी -5, p की वैल्यू -6, -5 -6 किसमें है a। सो इसका जो सामने में द फॉलोइंग है वो क्या है a। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, एकदम सिंपल है। 23 क्या दिया है cos 30 डिग्री, बोलो cos की वैल्यू मतलब sin 30 से नीचे मतलब sin 60 cos 30 पे आ जाएगा, √3/2। इसकी बहुत सारी मेथड है आपको याद रखने की, डिफरेंट। 24 में cot 60 डिग्री मतलब tan 60 का रेसिप्रोकल कर देना है। tan 60 मुझे आता है √3, cot 60 क्या हो जाएगा 1/√3। ओके, तो √3/2 किस में आ रहा है, √3/2 आ रहा है c में, तो इसमें हम टिक करेंगे c। एंड 1/√3 किस में आ रहा है b में, तो इसमें आएगा b। तो यहाँ पे हमारे जो 24 तक के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो खत्म होते। आई होप कि आपको जो 13 से लेकर 24 सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है क्लियर है। डन। ये देखो स्टूडेंट्स, ये जो 1 से 24 ऑब्जेक्टिव्स है वो बहुत हार्ड भी नहीं थे, ऐसे बहुत सिंपल भी नहीं थे, मतलब एवरेज थे। उसको आपको अच्छे से करना है, इसके रिलेटेड जो कंसेप्ट उसको समझना है, मतलब रट्टा मार के नहीं जाना है कि ऐसा हो तो डायरेक्ट आंसर लिख देना, कंसेप्ट को समझना है, तभी आपको एग्जाम में वो हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 5 को सोल्व करेंगे, सेक्शन ए उसका। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करिए, अपना बेस्ट देने की ट्राई करिए। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, नोट है, वो बनाते रहिए, उसको रिवाइज करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।